इस वीडियो में बात करेंगे हम रिगार्डिंग टाइपिंग टेस्ट 2020 सीजीएल का। आज नोटिस आया है कि कब किस डेट को है। बात करेंगे हम सीएजी ऑडिटर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग और क्या कुछ रह सकती है, क्या रीजन है ऊपर रखने का उसको। बात करेंगे सीजीडी ऑडिटर के रिगार्डिंग, राइट। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना, सब कुछ है इसके अंदर टाइपिंग सीएजी और सीजीडी को लेकर के, राइट। बाकी मैंने आपको 2800 की जो अकाउंटेंट वाली पोस्ट है उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो कर रखा है, राइट। देखिए 2020 के लिए जो टाइपिंग टेस्ट है उसका नोटिस निकाला है एसएससी ने शाम को कि किस डेट को आपका टाइपिंग टेस्ट है। इसको स्किल टेस्ट भी कहते हैं, राइट। जो लोग दूर से रहते हैं कुछ उनके डाउट रहते हैं कि हमारा कहाँ सेंटर पड़ा होगा और कितनी दूरी है यहाँ से, तो उसके लिए रिजर्वेशन, तो वो भी एक डाउट है। उसके अलावा मेंस अभी अगले महीने शेड्यूल है, राइट। तो उसको लेकर के भी लोग डिस्टर्ब होंगे क्योंकि यार आपका टाइपिंग अगर एक दिन है तो एक दिन पहले का और एक दिन बाद का डिस्टर्ब रहता है। तो ये सब कुछ हम बात करेंगे। ये नोटिस से आप ध्यान से देख लीजिएगा। 4 अगस्त और 5 अगस्त को शेड्यूल करा गया है। तो 4 अगस्त जनरली एक दिन जो रखा जाता है फर्स्ट डे सीपीटी और डेस्ट, जिनमें यानी लिस्ट 3 वाले जो होते हैं उनको बुलाया जाता है, और जो अगला दिन होता है उसमें केवल टाइपिंग वाले लिस्ट 4 वालों को बुलाया जाता है। ये कुछ नोटिस है, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप इसको, राइट। और इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कुछ बातें, जैसे कि आपको स्किल टेस्ट के बाद प्रिंट आउट नहीं दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट का, जो भी कुछ है इसमें पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये बता दूं कि इसका जो सैम्पल टेस्ट है वो आपको एसएससी की साइट पर है। आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो वही मॉड्यूल आपको प्रोवाइड कराया जाता है जो एसएससी का टीसीएस प्रोवाइड करता है। प्रैक्टिस सेशन के लिए आप एसएससी की साइट पर जा करके टाइप करके देख सकते हो उसके अलावा, राइट। और मैं एक सेपरेट वीडियो उसके रिगार्डिंग कर दूंगा, क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या गलतियां होती है, सब कुछ बात करेंगे। कुछ इसके रिलेटेड हम कुछ बातें देख लेते हैं। सबसे पहले ये इसका एडमिट कार्ड, कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि इसका एडमिट कार्ड क्या अलग से जारी किया जाएगा। देखो इसका एडमिट कार्ड अलग से आता है, टाइपिंग टेस्ट का अलग से आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड अलग से आता है, राइट। जैसे आपने बाकी टियर 1, टियर 2, टियर 3 में एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, उसमें भी इसका भी रीजनल साइट से ही जो आपका एसएससी का रहता है वहाँ से इसका डाउनलोड होगा। 10 दिन का, जैसे आप देखे होगे टियर 1 में 10 दिन पहले सिटी मालूम चलती है कि कहाँ पर है, वैसे इसमें मालूम चलेगा आपका कि आपका टाइपिंग टेस्ट किस शहर में है। अगर मान लीजिए आप लखनऊ में हो या मान लो आप इलाहाबाद में हो, तो अगर मान लो कि हम बात करें कि लखनऊ वालों का जो रीजनल ऑफिस है इलाहाबाद, तो प्रयागराज अगर सेंटर पड़ा होगा आपका तो सिटी प्रयागराज लिख के आएगी। अब मान लो आप हरियाणा से हो, दिल्ली जोन है आपका, सिटी आपका दिल्ली लिख के आ रहा, तो दिल्ली में ही आपका पड़ेगा, राइट। 4 से 5 दिन पहले वो लोग ये बता देते हैं कि किस सेंटर पे आपका टाइपिंग टेस्ट है, राइट। और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। एक चीज़ देखा गया, ध्यान सुनना आप, कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो टीसीएस ही कंडक्ट करती है। तो टीसीएस के जो सेंटर होते हैं वहीं पर आपका ये होता है। सेम जैसे आप पेपर देने जाते हो मेंस का, वैसे ही एंट्री वेंट्री सब कुछ, कमीशन कॉपी वगैरह भरवाया जाता है। तो ध्यान से इसको करने की ज़रूरत है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, लोग ये घबराएं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रीजन वाइज होता है आपका, हर एक रीजन का अलग अलग शेड्यूल होता है। टाइपिंग एक साथ होगा, एक डेट पर होगा 4 और 5 तारीख को, यानी सारे जगह पर एक साथ कंडक्ट होंगे। अच्छा, दिल्ली वाले जितने भी जोन से वो सबका दिल्ली में ही टाइपिंग होता है। जो सीआर रीजन वाले वो आपका ज़्यादातर प्रयागराज का ही रहता है, टीसीएस का जो सेंटर है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो एडमिट कार्ड है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ये रीजन टू रीजन वेरी करता है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आपका एसएससी सीआर आपका निकाल दे कि हमारा ये शेड्यूल है, कोलकाता रीजन निकाल दे, दिल्ली वाले लेट रहते हैं आपके, तो ये बिल्कुल हो सकता है ना। और इसका ये नहीं है कि अगले महीने तो मेंस का पेपर है हमारा, राइट। तो एसएससी को यार इस चीज़ों से नहीं ना, हमको उनके नज़र में तो ये है कि 20 का पेंडिंग है, तो इसको ध्यान रखना है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका मेंस अगर शेड्यूल हुआ, मेंस का डेट आ सकता है, तो वो आगे पीछे आप करवा सकते हो डीबी, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी तो होप यही लग रहा है कि मेंस के बाद ही रखा जाए तो बेटर है, और एसएससी को थोड़ा ये सोचना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप उसके लिए वो पहले से तैयार रहिए। जो दूर के लोग हैं यार वो बहुत परेशान है। कई मैसेज आए हैं मेरे को, 5-6 मैसेज किया है जब से आया है कि सर किस डेट को करवाएं, क्या हम श्योर मान लें लोकेशन को लेकर के, क्योंकि मुझे टिकट कराना है, फिर हमें फिर मेंस देने यहाँ पर आना है, और टाइपिंग मेरा यहाँ है क्योंकि उस टाइम पर मैं यहाँ था। देखिए उसके लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा, फिर आपको अदर मोड ऑफ वो ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका सिटी श्योर नहीं होगा आप कंफर्म नहीं रहोगे इसके लेकर के, राइट। पिछले साल हुए हैं, ठीक है, आप उसके अलावा देख सकते हो। पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग सर्विस चल रही है कि कौन सा पोस्ट आप अपने मार्क्स के हिसाब से देख सकते हो। कॉल पर इस पर चल रहा है डिस्कशन, तो आप देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, कई लोग अभी मार्क्स का भी वेट कर रहे हैं। तो आप जैसा भी आपको सूटेबल हो आप देख सकते हो। क्या क्या है इसके अंदर आप देख सकते हो, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ सब कुछ। टाइम का बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, इसलिए सबको कॉल करना पॉसिबल नहीं था, 19 से स्टार्ट करना पड़ा था, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि
एलिजिबिलिटी को लेकर के कई लोग ये कह रहे हैं कि सर कौन कौन लोग इसको दे सकते हैं, क्या हम जीएसओ वाले लिस्ट में हमें भी जाना है? देखो, अगर आप जीएसओ, डबल एओ और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हो, ये पोस्ट है, तो आपको टाइपिंग देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये लिस्ट से बिलोंग कर रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको टाइपिंग देने की। अच्छा, अगर आपको टाइपिंग वाली पोस्ट नहीं लेनी है, मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि कौन सी पोस्टें टाइपिंग वाली होती है, तो भी आप इसको स्किप कर सकते हो, राइट। लेकिन मैं आपको ये राय दूंगा कि अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइमर हो, 21 का मेंस ये रीज़न हो सकता है इसको स्किप करने का, क्योंकि आपको लगता है कि दिक्कत होगा पढ़ाई का। लेकिन मैं फिर भी आपको राय दूंगा कि इसका टाइपिंग दे देना आप, अगर आपके मार्क्स 2800 की रेंज में हो तो, राइट। अच्छा, जो लोग लिस्ट 4 में हो, लिस्ट 4 वाले, अगर आपके कट ऑफ से बहुत कम नंबर है, 10 नंबर कम है, 15 नंबर कम, 20 नंबर कम है, और आपके टियर 1 में अच्छे स्कोर बने हैं, या आप ये सोचो कि यार आपको प्रिपरेशन बहुत सही फ्लो में चल रहा है, तो आप स्किप की सोच सकते हो यार। रीज़न ये है कि आपका बहुत क्लोज रहेगा, और आप मान लो आपको ट्रैवल दूर भी करना है, आपको लग रहा है कि मेंस आपका ख़राब होगा, तो उस केस में देख सकते हो, क्योंकि आप लास्ट कट ऑफ जो लिस्ट 4 की है उससे तो आपका 10 नंबर अगर कम है, तो आपको ही पता है कि सिलेक्शन मुश्किल सा ही है आपका, राइट, एक्सपीरियंस। तो आप वो देख सकते हो आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि अगर ये मेन शेड्यूल नहीं होता तो हम बात कर पाते कि डॉक्यूमेंट आपका टाइपिंग वाला आप देख पाते। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो, डीवी में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि टाइपिंग के अलावा जो पोस्टें होती हैं उसके अलावा आप देख सकते हो। मेरी राय रहेगी कि आप डेली 1 घंटा निकालिए, जो लोग सीपीटी वाली पोस्ट टारगेट कर रहे हो, जो लोग नौकरी के लिए देख रहे हो, और जो लोग 2800-2400 के रेंज में, ताकि एटलीस्ट एक पोस्ट सिक्योर कर पाए। मॉड्यूल एसएससी का जो है टीसीएस का सॉफ्टवेयर का, वो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं सीजीडी ऑडिटर की कट ऑफ क्या रह सकती है सीजीएल 2020 के लिए। पहले बता दूं आपको 2800 ग्रेड पे की ये जॉब है, 27 साल एज लिमिट है आपका, 27 से ऊपर हो तो आप ये पोस्ट नहीं भर सकते हो। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट इसको नहीं भर सकते हैं, कलर ब्लाइंड कैंडिडेट नॉट एप्लीकेबल होते हैं, आप लिस्ट में देखोगे एनए। इसकी स्टेट वाइज वैकेंसी पहले से पता रहती है, आप आरटीआई लगाओगे तो सीजीडी बता देता है आपको, लेकिन उस वैकेंसी चार्ट का कोई फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि एलोकेशन उस वैकेंसी चार्ट के हिसाब से नहीं होता। 18 देखो, 19 देखो, 20 का भी तो ये नहीं होता, रीज़न उसके बहुत सारे हैं। एलोकेशन का प्रोसेस रैंडम होता है, रैंक बेसिस नहीं देखा जाता है। एक प्लस पॉइंट इसमें यह है कि आपका ट्रांसफ़र खुला रहता है, कि आप कहीं कोई दूसरा लोकेशन पाते हो, जैसे बाकियों में आप देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट में जिसमें बंद है ट्रांसफ़र, या बहुत मुश्किल होता है ट्रांसफ़र, इसमें ऐसा नहीं है। आप 4 से 6 साल का वैसे टाइम रहता है कि आप अपना स्टेट ले लेते हो, और प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपके सीजीडी डिफेंस के ऑफिस ऑलमोस्ट हर जगह आपको मिल जाएगा, तो आप नियर टू नियर पोस्टिंग लॉन्ग रन में देख सकते हो, राइट। एलोकेशन का प्रोसेस को लेके बड़ा रहता है कि सर कैसे करते हैं एलोकेशन और क्यों नहीं देंगे, और वैकेंसी चार्ट फॉलो किया। देखो, वैकेंसी चार्ट जो रहती है वो किसी, देखो इसमें कमांड अलग अलग जोन समझ लीजिए, अब अलग अलग लोकेशन है, वो वैकेंसी रिपोर्ट करती है, लेकिन चीज़ें बदलती रहती है, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अभी देखो प्रेजेंट का जो सिनेरियो चल रहा है कि जो सीजीडी के जो नॉर्थ के ऑफिस है, दिल्ली, आपके बिहार हो गया, उसके अलावा इलाहाबाद, आपका मेरठ, उधर चले जाओ जयपुर हो गया, आपका जितने भी नॉर्थ, चंडीगढ़ है, जितने भी नॉर्थ के हैं, ये सारे फुल हैं ऑफिस, ठीक है। रीज़न उसका ये है कि पहला तो कुछ ट्रांसफ़र हुए, डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र हुए हैं। दूसरा, अभी आपकी एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसको प्राइवेटाइज़ किया गया, उसके एम्प्लॉय 8 महीने से बैठे हुए थे घर पे, राइट। अब उनको अपने डिपार्टमेंट में ही अकोमोडेट किया गया, क्योंकि थे ही तो अपने डिपार्टमेंट के। अब अपने ऑफिसेज जो हैं, बचे हुए ऑफिसेज हैं, उनमें अकोमोडेट किया जाए, तो उनके स्टाफ काफ़ी मूव करे गए, और उनमें से ज़्यादातर लोग नॉर्थ के थे, उनको नॉर्थ पोस्टिंग या होम पोस्टिंग के लिए कंसिडर करा गया। एक रीज़न है आपका, राइट। तो इनकी वजह से नॉर्थ में पोस्टिंग अब नहीं दिखने को मिल रही है सीजीडी के अंदर। अगर आपके पास मुंबई, पुणे, बेंगलोर, जो मैंने लोकेशन लिखा, जम्मू कश्मीर, ये 4 लोकेशन आपके सूटेबल है, आप नो डाउट भर दीजिए, चांसेस पूरे हैं आपको ये मिल जाएगा। 19 का जो बैच है उसमें मैक्सिमम लोगों को पुणे, बेंगलोर और जम्मू कश्मीर ये मिला। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो लोग इसको लिए थे ग्रुप में, मैंने आपको वॉइस कॉल पे बता ही दिया था इस चीज़ को लेकर के, राइट। तो ये इसका एक रीज़न है। फीमेल कैंडिडेट को कोशिश की जाती है, लेकिन वही है कि वैकेंसी जब नहीं है तो कैसे करेंगे, जो अपने ही लोग हैं वही ओवर स्टाफ हो रहे हैं, राइट। अच्छा, एक मैं आपको अपडेट ये दे देता हूँ, 18 वाले जो हैं सीजीएल 18 के 3082 वैकेंसी थी, जिसमें से मान के चलो 30 से 40% कैंडिडेट ऑलरेडी 4600 ग्रेड पे सिलेक्ट हुए हैं एक्साइज इंस्पेक्टर के, मतलब मान सकते हो ये डेटा आपको आपके अपने जानने वाले में कई लोग ऐसे मिलेंगे, तो ये कैंडिडेट छोड़ेंगे आपका। और इनकी जो ज्वाइनिंग आनी है, एलोकेशन हो गया आपका, तो इनकी ज्वाइनिंग 2-3 महीने के अंदर आप मान सकते हो। तो अब ये जो कैंडिडेट है, अगर ये जो वैकेंसी ब्लैंक होती है, अगर ये रिपोर्ट करी जाती है, तो इसकी वजह से हो सकता है नॉर्थ में वैकेंसी को दे रिपोर्ट करके मंगा ले। लेकिन ये फिर भी कह रहा हूँ कि ये अगर टाइम पर किया गया
तो ही एसएससी का जो सीजीडी ऑफिस है वही कर पाएगा। अगर इसमें कंपाइल करने में टाइम लगा दिया गया, कंसर्न ऑफिस भेजने में देर कर दी, तो फिर वही बात है कि पुणे, मुंबई, बेंगलुरु का फंसेगा लोकेशन। कट ऑफ के रिगार्डिंग हम बात कर लें यार, एक मिनट रुक जाइए। कट ऑफ के रिगार्डिंग हम बात कर ले तो मेरे अकॉर्डिंग यार ये कट ऑफ जा सकती है। अब इसमें लेके जो भी बवाल है आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको क्या बेसिस है, क्या चीज़ें, सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर चैनल पर रेगुलर हो तो आप एक बार पूरा जान रहे हो कहानी क्या है। नए हो जो लोग, अगर फर्स्ट टाइमर इस वीडियो पर पहुँचे होगे, चैनल पे आप जितने वीडियोस पढ़े आप देख लो, आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा। कट ऑफ का रीज़न बताने लग जाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी आपकी। पेड सर्विस जो चल रहा है पोस्ट प्रेफरेंस का मार्क्स के हिसाब से, उसमें कॉल जो हो रही है आपको, वो टाइम शेड्यूल स्लॉट जो अलॉट करा जा रहा है, रीज़न यही है कि गैप दिया जा रहा है काफ़ी उसके बीच में। रीज़न उसका ये भी है कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप प्रॉम्प्ट आपको कॉल नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिर भी सेम डे कॉल पॉसिबल हो पा रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत उसमें नहीं है, राइट। अब हम आते हैं सीएजी ऑडिटर। सीएजी ऑडिटर काफ़ी इधर हल्ला मचाए हुए, कई मैसेज आ रखे हैं कि सर सीएजी का निकाल के दे दो, डी उसका डिविजनल अकाउंटेंट का और ऑडिटर का लोकेशन बता दो आप। देखो पहले हम कुछ बात करते हैं। 2800 ग्रेड पे की जॉब है, एज लिमिट 27 साल है, राइट। टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, आप अगर टाइपिंग नहीं निकालते हो और इसके मार्क्स के आसपास हो तो भी आपको ये पोस्ट अलॉट हो जाती है। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है, कई कैंडिडेट होते हैं जो कलर ब्लाइंड होते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हो, राइट। एक प्लस पॉइंट है जितने भी आपके 2800 ग्रेड पे की, इसमें प्रमोशन थोड़ा फास्ट है। 3 साल में आप सीनियर ऑडिटर 4200 ग्रेड पे बन जाते हो। सीजीडीए में आपका 6 साल है वो ऑडिटर का। तो अभी सीजीडीए में बात चल रही है उसके रिगार्डिंग, मिनिस्ट्री में ये अभी मांगा था आपसे कि आप इसके लिए अपने कमेंट्स दो। तो ये चल रहा है कि 6 से 3 साल करा जाए। कोर्ट केस भी इस पे चल रहा था कि इसको मामला करा जाए, क्योंकि सीएजी में उसका ग्राउंड यही दिया गया था। देखो क्या होता है, 6 महीने के अंदर इसका आ जाएगा, उम्मीद पूरी है। और अभी सीनियर ऑडिटर का 4600 करने की भी चल रही है, उसका केस चल रहा था सीनियर ऑडिटर वाला कि 4200 ग्रेड पे कुछ 4600 किया जाए। कोर्ट ने हाँ कर दिया है और सरकार को सोचने के लिए बोला है। तो ये कुछ मैटर हैं जो चल रहे हैं। तो एक ये प्लस पॉइंट है। किस स्टेट में वैकेंसी, यार ये आरटीआई से नहीं बताते हैं, आप सीएजी में लगाइएगा, आरटीआई नहीं बताते। हाँ, इसके जो रीजनल ऑफिस, जैसे यूपी में एजी ऑफिस है, बिहार में है आपका जो पीएजी एजी ऑफिसेस रहते हैं, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के जो ऑफिसेस रहते हैं आपका, वहीं पोस्टिंग रहती है, जो इसका हेड होता है, रिप्रेजेंट करता है सेंटर को। तो वहाँ पर आप अगर कोई वर्किंग है तो वो बता सकता है कि यहाँ से वैकेंसी रिपोर्ट करी गई है कि नहीं करी गई है, राइट। तो अब वो चीज़ें देखो, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको यहाँ पर कि कोई मान लो आपने कंफर्म करा किसी के थ्रू, तो वो ओरली रहता है आपका कि हाँ यार भेजी गई है। मेरे भी मान लो कोई जानने वाला है, कोई आपके भी वर्किंग है आपका, उन्होंने कहा हाँ हुए, अब उनके कहने पर या ओरली पर आप भर रहे हो। अब मान लो सपोज करो वैकेंसी नहीं हुई यहाँ पर और आपने रिस्क लिया उसकी जगह पर कोई दूसरी पोस्ट छोड़ के, तो एक रहता है आपका। लेकिन जैसे आरटीआई वगैरह है तो वो एकदम श्योर रहता है आपका, और पेपर जो चीज़ें रहती है वो सही रहती है, राइट। तो थोड़ा टाइम अभी दीजिए इसके रिगार्डिंग, मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल नहीं है, अभी हमें करीब हफ्ता 10 दिन मिल जाएगा समय, और ट्राई बहुत दिन से मैं कर रहा हूँ। लेकिन अभी जब डेट आ गया है तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ जो स्टेट प्राइम लोकेशन है वहाँ का भी अगर कंफर्म हो जाता है, आप तक बिल्कुल शेयर, घबराने की ज़रूरत नहीं। बस एक यही बचा हुआ है, मैंने ऑलमोस्ट सारी डिपार्टमेंट के आपको शेयर कर दी हैं, और एक दो माइंस की बची है। आज माइंस से बात हुई थी, आप टेंशन न लो, उसके रिगार्डिंग मिलते ही आपको पहुँच जाएगा, ठीक है। रैंक बेसिस पे करते हैं आपका एलोकेशन, राइट। तो इसमें आपको रैंक का बेनिफिट मिलेगा, रैंक अच्छी है तो आपके स्टेट के चांसेस रहते हैं। एक ड्रॉबैक है कि जो स्टेट मिल जाता है दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल रहता है, सीएजी का एक बड़ा दिक्कत है, ड्रॉबैक है। अब हम बात करते हैं कि यार पिछले सालों में कहाँ कहाँ हुआ है। तो 19 का भी एलोकेशन आया नहीं, 18 का आप देख सकते हो। स्टेट वाइज यहाँ पर है वैकेंसी कितनी कितनी थी, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसी थी। उस हिसाब से आप देख सकते हो कि वैकेंसी आती है। जैसे यूपी में देखोगे तो केवल 6 ही वैकेंसी यहाँ पर दिख रही है, राइट। कोलकाता में 17 दिख रही है। तो इक्वली डिस्ट्रिक्ट, और 500 वैकेंसी इस बार है। ये लिस्ट है आपका सीजीएल 18 का फाइनल एलोकेशन का। 200 कैंडिडेट सेलेक्ट थे, 199 को किया गया है यहाँ पर। और ये लिस्ट आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी इसमें कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, राइट, और उनको कहाँ कहाँ लोकेशन मिला हुआ है। तो उससे आप आइडिया लगा लोगे कि हाँ यार लगभग वहीं एक वैकेंसी क्रिएट होती है आपकी। और हम बात कर लेते हैं अगर कट ऑफ के रिगार्डिंग कि कट ऑफ क्या रह सकती है, तो एक बार आप देख लीजिएगा कट ऑफ के रिगार्डिंग, इनको आप देख लीजिएगा। तो चलो कट ऑफ के रिगार्डिंग मेरे हिसाब से यार ये कट ऑफ जा सकती है। अब इसमें देखो कई लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं, बहस देते हैं कि यार एक्साइज को बिल्कुल छुएगी, ये वो है। देखो 500 वैकेंसी भी है, इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि जो लोअर ग्रेड पे की जैसे टीए वाली जो पोस्ट है वो शिफ्ट हो रही है, वो नो डाउट है, आपको नहीं पता, लेकिन जो भरने वाले भर रहे हैं उसको, तो ये कुछ वेरिएशन दिखेगा उसकी वजह से आपको ये चीज़ दिखेगी। इसके अलावा ऐसा नहीं कि सीजीडीए में दिक्कत है तो लोग नहीं भरेंगे, सीजीडीए को लोग एसएएस के लिए भी देखते हैं, डिफेंस के कुछ बेनिफिट्स, कैंटीन वैंटीन कार्ड, क्वार्टर अवेलेबल है उसकी वजह से देखते हैं।
तो ये कुछ वजह है। आप ये पोस्ट ले रहे हो नहीं ले रहे हो वो आपकी चॉइस होगी। अपने कमेंट्स लिख के दीजिएगा मुझे इसके नीचे यूट्यूब के अंदर, और कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप तक शेयर कर दूँ वो चीज़।